डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसे प्रोजेक्शन जॉइन नॉर्मल फॉर्म या पीजीएनएफ भी बोला जाता है। बेसिकली कोई भी रिलेशन या टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो और उस टेबल या रिलेशन में डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो। या इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि कोई भी रिलेशन या टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है और उस टेबल या रिलेशन में जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होती और जॉइनिंग लॉसलेस होती है। मतलब पहली कंडीशन कि टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है, जब उस टेबल या रिलेशन को फर्दर डीकम्पोज किया जाए फिर उसको ज्वाइन किया जाए तो ज्वाइनिंग लॉसलेस होनी चाहिए। यही बात जो यहाँ पर की जा रही है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म प्लस लॉसलेस डीकम्पोजिशन। अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन को भी डिस्कस करेंगे, जॉइंट डिपेंडेंसी को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से किसी रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है, तो मैं उसके लिए टेबल या रिलेशन में से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करता हूँ, मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करता हूँ और टेबल जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मुझे अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो मैं पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता हूँ। मुझे अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो मैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करता हूँ। अगर बीसीएनएफ में जाना है तो बीसीएनएफ में जाने के लिए मैं एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ कि किसी भी डिपेंडेंसी में जो डिटर्मिनेंट है या लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की होना चाहिए या सुपर की होना चाहिए। अगर मुझे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो उसके लिए मैं रिलेशन में से मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी रिमूव करता हूँ। लेकिन जब जब मैं एक लोअर नॉर्मल फॉर्म से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में जाता हूँ ताकि मैं उस रिलेशन या टेबल में से डुप्लीकेशंस या रिडंडेंसी को रिमूव कर सकूँ, एनोमलीज को रिमूव कर सकूँ, तब मैं उस रिलेशन को फर्दर आगे डिकम्पोज करता हूँ। छोटे रिलेशंस में, चाइल्ड रिलेशन में उसको डिवाइड करता हूँ, डिकम्पोज करता हूँ ताकि वो टेबल या रिलेशन हायर नॉर्मल फॉर्म में जाए, डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी रिमूव हो, जो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, पार्शियल डिपेंडेंसीज जो भी मुझे रिमूव करना है वो मैं रिमूव कर सकूँ। अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर एक रिलेशन है R, आपने उस रिलेशन R को फर्दर डिकम्पोज किया R1 में, R2 में, R3 में, जब आप दोबारा से इन सभी रिलेशंस को ज्वाइन करते हो, वो किसी भी सीक्वेंस में ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि R1 को हम ज्वाइन करें R2 और R3 के साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि हम R1 और R2 को ज्वाइन करें R3 के साथ। मतलब पहले हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करें, फिर R1 को लेकर आएँ, इन दोनों को ज्वाइन करें, फिर R के साथ इसको ज्वाइन करें, R1 के साथ, सॉरी R3 के साथ। मीन टू से इनका जो सीक्वेंस है ज्वाइनिंग का वो कुछ भी हो सकता है। जब आपने ये जो डिकम्पोज रिलेशंस हैं इनको जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट रिलेशन मिलता है, टेबल मिलता है, क्या ये जो रिलेशन है ये वही सेम डाटा है इस रिलेशन में जो कि पेरेंट रिलेशन में था, या ऐसा हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा टपल्स या रोज ऐड हो गई, कुछ एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो गया, या ऐसा हुआ कि इस रिलेशन में से कुछ जो हमारी टपल्स या रोज या रेकॉर्ड डिलीट हो गया, कम हो गया, लॉस्ट हो गया। अगर ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, कुछ रोज हमारी लॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है इसमें फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसा है कि वही रिलेशन जो हमारे पास मदर रिलेशन था, या आप उसको पेरेंट रिलेशन बोल सकते हो, अगर सेम डाटा हमें मिलता है ज्वाइनिंग के बाद, तो जो रिलेशन है वो हमारा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। यही कंडीशन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ये बोलता है कि पहले नंबर पर तो टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है जी, टेबल एक फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है, उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। अब जब उसको डिकम्पोज किया तो जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस होनी चाहिए। अब लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है एक रिलेशन R जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B और C। इस रिलेशन को मैंने फर्दर डिकम्पोज करना है।
इसलिए कि इसको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में या हायर नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा सकूं, इसमें से डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकूं, तो मैंने इस रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन R1 और R2 में डिवाइड कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। ABC के कुछ एट्रीब्यूट आ गए इस रिलेशन R1 के पास और कुछ एट्रीब्यूट आ गए इस R2 के पास। अब ऐसा हुआ कि अगर मैं दोबारा से इन दोनों रिलेशंस को ज्वाइन करता हूँ, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मुझे एक रिजल्टेंट टेबल मिला। फॉर एग्जांपल ये जो रिजल्टेंट टेबल है ये है R3। अगर तो ये R3 इसमें जो डाटा है वही है जो कि हमारा पेरेंट टेबल था या मदर रिलेशन था, तो इसका मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन हमने की ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। अगर ऐसा हुआ कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो गई या ऐसा हुआ कुछ डाटा या कुछ टपल्स हमारी लॉस्ट हो गई, तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। अब लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर हम प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, लेकिन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की हद तक जितना हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ न्यू देखने वाले जो डायरेक्टली फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म से वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को समझ सकें। तो बेसिकली अगर हमने इस R को डिकम्पोज किया मल्टीपल रिलेशंस में और ज्वाइनिंग के बाद हमें सेम यही R मिला, तो जो लॉसलेस है जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। अदरवाइज अगर कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो रही हैं या कुछ लॉस्ट हो रही हैं तो जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन का। और जो ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, अब ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी बेसिकली है क्या, अगर किसी रिलेशन या टेबल में ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी है जिसे JD भी बोला जाता है इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन में मेरे पास एक रिलेशन है R, अगर इस रिलेशन में ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी है तो हम इसको फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमारी जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी होगी, मतलब हमारा कोई ना कोई डाटा लॉस्ट होगा अगर उस टेबल में ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज करते हैं और हमें लॉसी डिकम्पोजिशन मिलती है तो इट मीन्स कि हमारे उस रिलेशन में ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी, हमें उस ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे करना है, या हमें किसी रिलेशन को जब फर्दर डिकम्पोज करना है तो किस तरह से करना है ताकि हमें दोबारा से हमारा पेरेंट रिलेशन मिल सके, ये सारी की सारी कहानी हमारी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ही आती है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है क्या। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली हुई है, एक रिलेशन है R। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उस रिलेशन को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए वो ये है कि वो टेबल या रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। पहले नंबर पर वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि टेबल या रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रिलेशन है हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। बिल्कुल ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तब होती है जब किसी एक एट्रीब्यूट के, या आप इसको इस तरह से मैं दोबारा से बता दूं, अगर हमारे पास इस तरह से एक डिपेंडेंसी है तो A जो एक एट्रीब्यूट है इसकी एक वैल्यू के लिए अगर B की मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो वहां पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। ये टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। मैंने इस टेबल को फर्दर डिकम्पोज किया दो रिलेशंस में, ये देखने के लिए कि क्या ये रिलेशन या टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। अगर नहीं है तो हम कैसे इस टेबल को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे, हमने इसको कैसे डिकम्पोज करना है कि हमारी डिकम्पोजिशन कौन सी हो, लॉसलेस हो। तो मैंने इस रिलेशन को दो रिलेशन में डिवाइड किया। पहले नंबर पर एक बात माइंड में रखिए, लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए तीन कंडीशंस हैं जो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि जब आप किसी रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज करो तो आपने पहले नंबर पर ये देखना है कि जो पेरेंट टेबल के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड में लाजमी पूरे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ABC है, AB यहाँ पर आ गया, BC यहाँ पर आ गया, कोई ऐसा एट्रीब्यूट ना हो जो कि मिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फिर से AB लिख देता या सिर्फ B होता तो हमारा C मिस हो जाता। C मिस हो जाता तो इसका मतलब हमारा डाटा लॉस्ट हो रहा है। तो पहली कंडीशन ये कि जब आप जो चाइल्ड रिलेशंस हैं इनके एट्रीब्यूट का यूनियन लो तो आपको पेरेंट रिलेशन वाले एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए। तो वो कंडीशन तो हमारी पूरी होगी। दूसरे नंबर पर हमने जब भी डिकम्पोज करना है तो किसी एक एट्रीब्यूट को कॉमन ज़रूर रखना है ताकि हम
जो टपल्स हैं उनको रिलेट कर सके। अब अगले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, जो तीसरी कंडीशन है वो मैं उसको फर्दर आपको बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैंने दो रिलेशन में इसको डिवाइड कर दिया, अब मैं इन दोनों रिलेशंस को ज्वाइन करता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या ये जो रिलेशन या टेबल है ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होगा अगर ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस होगी। R1 को हम ज्वाइन कर रहे हैं R2 के साथ, या हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो हमने करना कुछ यूँ है कि ये जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है इसकी बेस पर इनको यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। A, B, C 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहले नंबर पर 1, 5, 4, 1, 5, 4। दूसरे नंबर पर 1, 5, 8, 1, 5, 8। तीसरे नंबर पर 5 से रिलेटेड कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा, तो दूसरे टपल को देखते हैं जी। 2, 5, 4, 2, 5, 4। फिर से दूसरे को हम रिलेट कर रहे हैं जी। 2, 5, 8, 2, 5, 8, 3, 3, 8, 3, 3, 8। तो ये मिला हमें रिजल्टेंट टेबल। अगर आप रिजल्टेंट टेबल को देखो तो हमें यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा टपल्स मिली। एक तो ये मिल गई जी हमें, दूसरे नंबर पर हमें ये मिल गई, ये जो 2 हैं। अगर आप ओरिजिनल को देखो तो यहाँ पर 3 टपल्स हैं, 3 रेकर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 5, 5, 3। तो ये जो 5, 5 वाली हमारे पास है, एक तो ये वाली हमारे पास रिपीट हो रही है कि ये वाली रिपीट हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा टपल्स हमें मिले। अब एक्स्ट्रा टपल जो हैं अगर हमारे पास आई, इसका मतलब है कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी है। अगर ये लॉसी है इट मीन्स इस रिलेशन में जॉइंट डिपेंडेंसी है। अगर जॉइंट डिपेंडेंसी है तो ये जो रिलेशन है ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स मिल रही हैं और एक्स्ट्रा टपल्स हमारी इंफॉर्मेशन के लॉस्ट की वजह बनती हैं। वो कैसे बनती हैं? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं ये कहूँ जहाँ पर A 1 है और B 5 है तो उसके अगेंस्ट C की क्या वैल्यू है? तो जहाँ पर 1, 5 है वहाँ पर C की वैल्यू 4 भी है, वहाँ पर 8 भी है। हमारी इन्फॉर्मेशन तो लॉस्ट हो रही है। तो इस वजह से अगर कुछ एक्स्ट्रा टपल्स भी हमें मिलती हैं तो हम ये बोलते हैं कि कुछ तो डाटा एक्स्ट्रा आ रहा है ना हमारे पास, लॉस तो नहीं हो सकता। तो इससे हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है, हम हमारे एग्जैक्ट डाटा तक नहीं पहुँच सकते। डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टपल्स आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिलेशन को हमने फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेकर जाना है। उसके लिए आपको डीकम्पोजिशन की तीसरी कंडीशन को फुलफिल करना होगा। 2 कंडीशंस तो पूरी हो रही हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी बराबर हैं पेरेंट टेबल के, एक हमने एट्रीब्यूट भी कॉमन रख लिया। लेकिन तीसरी कंडीशन ये बोलती है लॉसलेस डिकम्पोजिशन की, कि जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो आपने उस एट्रीब्यूट को कॉमन रखना है जो एट्रीब्यूट जो है वो कैंडिडेट की होगा या सुपर की होगा, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो जो B है ये कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 5 2 टाइम रिपीट हो रहा है। A जो है ये कैंडिडेट की है, तो मैं A को अब जो है वो रखता हूँ कॉमन एट्रीब्यूट, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या हमारा ये रिलेशन जो है ये लॉसलेस डिकम्पोज होता है या लॉसी डिकम्पोज होता है। तो A के लिए 3 वैल्यू हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ जी। तीन एट्रीब्यूट्स हैं इस रिलेशन के लिए। पहला है A, दूसरा B और तीसरा C। R1 का हम ज्वाइन ले रहे हैं R2 के साथ। बेसिकली ये जो ज्वाइन है ये हमने फर्दर लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ कवर करने हैं। ज्वाइन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही होगा ज्वाइन का। बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता भी रहा हूँ। हमने क्या करना है जी, इस कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर इनको रिलेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा 1, 5, 4। दूसरे नंबर पर हमारे पास 1 के रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 2, 5, 8, 2, 5, 8। तीसरे नंबर पर हम जो कॉमन है वो तीसरा हमारे पास जो रो है, रिकॉर्ड है, वो है ये 3, 3, 8, 3, 3, 8। तो ये जो रिलेशन है इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं। ये था हमारा पेरेंट रिलेशन, ये हमें मिला आफ्टर ज्वाइनिंग डिपेंडेंसी। तो हमने ये देखा कि ये रिलेशन बिल्कुल सेम है जो कि हमारे पास पेरेंट रिलेशन था। इट मीन्स ये टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी है, पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, प्लस
लॉसलेस डिकम्पोजिशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास लॉसलेस डिकम्पोजिशन भी है, तो टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जा चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि ये एक रिलेशन है, आप इसको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएं, तो आपने उसको डिकम्पोज करना है, जिसमें आप उसको इस तरह से डिकम्पोज करोगे कि कैंडिडेट की जो है वो आपके पास कॉमन होने चाहिए डिकम्पोजिशन में, तो आपको जो रिलेशन है वो टेबल है वो ओरिजिनल मिलेगा। अगर तब भी नहीं मिलता, अगर कैंडिडेट की आपने कॉमन रखी फिर भी आपके पास वो जो रिलेशन है वो पेरेंट रिलेशन नहीं आता, इट मीन्स वो टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बाकी आप उसको इस तरह से लेकर जा सकते हो। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।